इनका राष्ट्रीयकरण होनी चाहिए इनके संपत्ति का। आप देखेंगे कि घाटे का सरकारीकरण हो रहा है और मुनाफे का निजीकरण हो रहा है। और जो कॉरपोरेट के चहेते बने हुए हैं मोदी जी, इसके खिलाफ में ये हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर बैंकों से कर्ज ले लिया है और कर्ज के वजह से पूरे हिंदुस्तान के जो एसबीआई में और तमाम बैंकों में लोगों का पैसा जमा है और डूबने की स्थिति में चली। देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ। मतलब हमारे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे होंगे, यह वामपंथी पार्टियां द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि कई मुद्दों को लेकर वामपंथी पार्टी के जितने भी विधायक है वह बिहार विधान सभा के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर तरह से हाथों में तख्ती लिए जो है बजट सत्र के शुरू दिन ही वामपंथी पार्टियां द्वारा जो है प्रदर्शन निकाला गया है और दिखा हुआ है 2023 में अडानी गिरा, 2024 में मोदी गिरेगा। यानी कि दावा ये लोग क्या कर रहे हैं, अडानी की सारी संपत्तियों की जांच कराओ। यानी मोदी अडानी गठजोड़ मुर्दाबाद। यानी जिस तरह से अभी हालात जो बने हुए हैं देश, तो कहीं न कहीं अब जो है सरकार के साथ साथ जो है वामपंथी पार्टियां भी हमलावर है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इससे और मौका मिलेगा, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और सत्ता पक्ष में रहते हुए लेफ्ट पार्टियां जो है वह प्रदर्शन कर रही है। बात करने की कोशिश करते हैं। इनका राष्ट्रीयकरण होनी चाहिए इनके संपत्ति का। आप देखेंगे कि घाटे का सरकारीकरण हो रहा है और मुनाफे का निजीकरण हो रहा है। और जो कॉरपोरेट के चहेते बने हुए हैं मोदी जी, इसके खिलाफ में ये हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रतिनिधि हैं, इस देश के प्रतिनिधि हैं और कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। अभी हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आई है, अडानी और मोदी दोनों मिलकर के देश को बेच रहे हैं, देश को लुटा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस पर खामोश क्यों हैं। आप जवाब दे। अडानी की संपत्ति सारी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। ये हम लोग का आज प्रोटेस्ट का मुद्दा है। क्या लगता है कि सदन में जो आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है और आप लोग केंद्र के मुद्दा सदन में उठा रहे हैं, इससे क्या चाहिए? ये बिहार देश से बाहर नहीं है और इसीलिए देश में जो बड़ी घटना सामने आई है, ये 2-3 गुजराती ने मिल करके पूरे देश को जो लूटने का काम किया और अडानी जो है तीसरे नंबर से गिरकर 60वें नंबर पर आ गया है। तो ये लड़ाई तब तक चलते रहेगी बाहर और भीतर में, जब तक मोदी 2024 में ना गिर जाए। तो ये हमारी लड़ाई है और बिहार के माध्यम से हम मोदी से मांग करते हैं कि इस पर जांच कराया जाए और जांच करके कार्रवाई किया जाए। ये शुरुआत है हिंडनबर्ग पर नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री की खामोशी जो है, ये जो है साबित करती है कि वो अडानी के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े हैं और देश की संपदा को, LIC को, बैंकों को उनके हवाले किया उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने आज जो खामोशी रखा है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर, आज हम लोग मांग के माध्यम से उठा रहे हैं विधानसभा के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी को यह जवाब देना होगा, क्योंकि अडानी ने जितने बड़े पैमाने पर बैंकों से कर्ज ले लिया है और कर्ज के वजह से पूरे हिंदुस्तान के जो SBI में और तमाम बैंकों में लोगों का पैसा जमा है और डूबने की स्थिति में चली गई है। इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। नहीं, प्रदर्शन तो है कि जो लोग देश के अंदर देश को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं उस पर बातचीत होना जरूरी है। आज देश के आम आवाम का जो जमा पूंजी है वो खतरे में है। आप जानते हैं कि देश के करोड़ों लोगों ने LIC और SBI में उनके खाते हैं, उनके पैसे हैं, उसको लूटने और हड़पने की कोशिश देश की सरकार के द्वारा हो रही है। वो जो लूट रहा है अडानी, उसको सरकार खुलेआम आंख मूंद करके समर्थन दे रही है, जो गलत है। हम लोग मांग करना चाहते हैं कि बिहार में भी सरकार जो है वो अडानी पर किसी भी उसके प्रोजेक्ट पर रोक लगाए और अडानी के ऊपर देश में कार्रवाई हो। सरकार से कर रहे हैं भाई, सरकार में रहेंगे तब भी तो सरकार से करेंगे और जनता को ये बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता में जो सो कॉल्ड विपक्ष है यहाँ पर है, उसके पास बोलने का नैतिक अधिकार खत्म हो चुका है, क्योंकि उनकी जो केंद्र में सरकार है वो लगातार देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है। हम तो बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि बिहार की जो बीजेपी के लोग हैं उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। इसलिए
उधर वो अडानी जैसे लोगों के सुरक्षा में खड़े हैं और यहाँ पर वो बात बना रहे हैं। इसको जनता को समझने की आवश्यकता है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, साफ तौर से लोगों का दावा है कि जिस तरह से अडानी को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में बिहार सरकार भी इससे सचेत रहे, सजग रहे। इसके बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।